अलैहिस्सलाम सलवतुका अलैहि व अला अबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ियाज़ी सात व फ़ी कुल्लि शात मिन शातिल लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तस्किनहु वरज़क़ातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ि सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ। परवरदिगार आलम मालिक समा मालिक कौनो मकान ज़मीन पर बैठकर तेरी महबूब हस्तियों के ज़िक्र के लिए इकट्ठे हुए खालिक जिस मकसद के लिए इकट्ठा किया वो मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। खालिक समा तूने अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाया जो दुनिया में दिल का अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठेगा। खालिक दिल की आंखें खोल दे, खालिक कम अज़ कम इतनी खोल दे ये कहते हुए न मर जाए मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। मरने से पहले मौला भी कह दे मेरा नौकर मेरा नासिर मेरी कलीजा। मालिक कौनो मकाम विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिसके नाम बयान करने पर रिसालत दौ पे लगी थी, इतना हक अदा करने की तौफीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। परवरदिगार हर दौर में हर ज़ीरो ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको हुज्जत का सदका तबर्रुक नियाज खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे वरसा सदत मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं जहाँ जहाँ दफन है जब तेरी हुज्जत को ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शुमार। मालिक समा जो बीमार हैं बरकत साहिब ज़मान से शिफाए कामिला आजला अता फरमा। जो बेघर हैं इमाम के इंतजार गाह अता फरमा। परवरदिगार आलम जो परेशान हाल हैं बरकत साहिब ज़मान से परेशानियां दूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत 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 या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतक़िम। क्या हो गया, घबरा क्यों गया हो? अल्लाह जल हाथ उठा के अपनी वफा का यकीन दिलाना ये इस दौर के उस नौकर का हक है जो सरकार का सदका खाए फिर गाए भी जरूर। ये अल्लाह जल वफा है। मौला आप आइए मैं तैयार हूँ, मौला मैं इंतज़ार में हूँ, मौला मैं भी वैसा बनूँगा जैसा आप चाहते हो। मौला मैं तेरे घर के जिक्र को सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं सुनूंगा, मौला सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं सुनूंगा। सरकार में मजलिस में आपके करम से आया, आपकी मेहरबानी से आया, आपकी अता से आया, आपकी निगाह से आया। सरकार एहसान फरमाइएगा, बस इतना दिल की गिरह खोल दीजिएगा जिस मकसद के लिए बुलाया वैसा मैं बन के भी दिखाऊं। मेहरबानी अल्लाह जल मेहरबानी वैसा बन के मेहरबानी। मेरे मुसलसल दूसरा साल पीर साहब की चाहत कि मेरे इलाके वालों को आके हुज्जत खुदा का कोई ना कोई पैगाम दे जाए। मेरा दिल है मैंने खुतबा भी पढ़ना था छोड़ दिया। मैं कुरान की आयत से आपसे मुखातिब होके गुफ्तगू करूँगा। खालिक जब भी मखलूक से मुखातिब होता है ज़बान मोहम्मद का ही सहारा लेता है। मौला खुश रखे। मैं बिल्कुल पढ़ते हुए पानी नहीं पीऊंगा, आपका शुक्रिया, बस आप तवज्जो रखिए। क्या हो गया, इसकी नमाज के लिए खड़े हैं, घूंट घूंट पानी पिए, आप भी तो बैठे हो ना। कभी नहीं मेंबर पे पानी पिया, कुछ असूल रखे हैं उसी पे इंशाअल्लाह कारबंद हो। एक तो तकलीफ नहीं देनी बानियान को किसी किस्म की भी, उनकी ये भी बड़ी हिम्मत है। ये शामियाना, ये दरिया, ये साउंड, ये देगे, ये कोई छोटी हिम्मत है? पूछो तो सही कितने खर्चे होते हैं। और मुझ जैसा बंदा जो आया ही कुर्बानियाँ बताने है, लिफाफा लेके कुर्बानी न दे सके, बताने का फायदा क्या है?
मेहरबानी मेहरबानी कुछ असूल रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असूलों पे पूरा उतरने की कोशिश कर। लो जी बात करो कहीं गुम ना जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। बात बड़ी कीमती कुरान के रूज है, क्योंकि मुझे पता है पीर साहब की मेहनत है, अहले सुन्नत अहबाब भी तशरीफ फरमा है। जुमला जुमला नोट करते जाइएगा जहाँ जहाँ अहबाब तशरीफ फरमा है। मैं फिर दोहराने लगा हूँ, जुमला पहला ही बड़ा कीमती था। मखलूक से जब भी खालिक मुखातिब होना चाहे ज़बान मोहम्मद का सहारा लेता है। आपके उठे हुए हाथों को सलाम सलाम। मेरा एक अहले सुन्नत दोस्तों से सवाल है, अगर मखलूक से मुखातिब होने के लिए ज़बान मोहम्मद का सहारा लेता है तो फिर तेरे मेरे लिए अल्लाह कैसे काफ़ी है? मेहरबानी 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 मेहरबानी। वो तो बोलता नहीं बगैर ज़बान मोहम्मद के मखलूक के साथ। शुक्रगुजार हूँ। लो जी खालिक ने चूँकि सब कुछ मोहम्मद के लिए बनाया, कायनात, फिजाएं, हवाएं, जमीन, आसमान, सूरज, सितारे सिर्फ अपने महबूब के लिए बनाए। ये हम मजे कर रहे हैं महबूब के लिए, हमारे लिए नहीं बनी, कोई चीज भी नहीं बनी। ये सब कुछ मोहम्मद के लिए, सब कुछ मोहम्मद के लिए। मैंने आप सबको लेके आज के दिन खालिक की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम मालिक अर्ज़ व समा, तूने सब कुछ मोहम्मद के लिए बनाया, सिर्फ इतना बता दे हमारा रवैया तेरे मोहम्मद से कैसा हो, तेरे मोहम्मद से कैसा हो। खालिक ने कुरान की एक आयत में मखलूक को हुक्म दे दिया, बस इतना रवैया रखना, मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो। इसी पे मैंने गुफ्तगू करनी है। जो दे मेरा मोहम्मद जिंदाबाद, मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो, जिससे रोके ये जो क्या है, जो लफ्ज़ तो बड़ा आसान सा है और आम सा है। जो मैं समझाने की खातिर बच्चों को, जवान बेटियों को, जवान बेटों को एक मशवरतन गुजारिश करना चाहूँगा। बाप जो खिलाए तुम्हारा हक नहीं बनता उफ तक कहो। मैं कुरान की रोश जो खिलाए, जो पिलाए, जो पहनाए, जहाँ रखे, जैसा रखे, हक नहीं बनता कहो ये क्यों, ऐसा क्यों, रोज दाल क्यों, पुराने कपड़े क्यों, एक ही कपड़ों पे गुजारा ही क्यों, हक नहीं बनता। बाप है जो दे वो ले लो। बाप का गिला ना करना, बाप का शिकवा ना करना। वैसे भी अली वाले बच्चे बच्चियां जिंदगी में बेटा ये अहद कर लो, कभी भी किसी के सामने बाप का गिला ना करना। ये माल, ये दौलत, ये दुनिया, ये जहो जश्न, इनकी कोई औकात नहीं। बाप का इससे बड़ा एहसान क्या होगा, उसने अली तो दे दिया है ना। मेहरबानी बाप जो दे उफ ना करना, और माँ का भी एहतराम इसी तरह करना, क्योंकि माँ बाप तेरे पास इस करीम घराने की तरफ से एक बेहतरीन सबब है तेरी दुआओं की कबूलियत का, जो उधर जानी है। ख्याल करना ये हुक्म है खुदा का भी, खुदा के प्यारों का भी। और मैं बेटियों को भी छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि जिंदगी में अली वालियों कभी भी औलाद को बाप के खिलाफ मत करना। ये मशवरा दे के जा रहा हूँ अपनी बच्चियों को, बेटियों को, सैयदों, बापों, इनका कभी भी खिलाफ ना करना। मैंने देखा है कई मिसालें मेरे सामने आती है। पीर साहब जब बच्चे बड़े हो ना यही कहती है, मैंने तेरे लिए तेरा बाप बर्दाश्त किया, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप बर्दाश्त किया, वरना मैं तो एक मिनट ना रहती ना। बच्चियां, मैंने कुरान खोला, कुरान की तफसीर खोली, जब जनाब इब्राहीम जनाब इस्माइल को लेके चले
कुर्बानगाह की तरफ पीछे वो आया जिसको वक्त मालूम तक की मोहलत मिली। जो ही वो आया उसने आके इस्माइल की माँ को कहा, तुझे पता है तेरा शौहर कहाँ ले गया तेरे बेटे को? उन्होंने कहा जहाँ भी ले गया ठीक है। उन्होंने कहा तुझे पता ही नहीं वो ज़िबा करने ले गया, अभी ज़िबा होने वाला है। कहती है खबरदार हट यहाँ से, मुझे ना भटका, जितना मेरा है उतना उसका भी है। एक्चुअली ये मशवरा था बड़े बड़े घरों के, ये छोटे छोटे मामलात जिंदगी में चलते रहते हैं। मेरी बच्चियां, इनसे अपने आप को बाहर निकालो। जो खुदा की तकसीम तुम तक पहुंच गई उस पर राजी रहना सीखो। यह हम आर्जी आए हैं। अगर आपके पास रेंट का घर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी कायनात रेंट पे रहती है, मिल्कियत आले मोहम्मद की है। ये जो मेरा घर मेरी जमीन, मेरा माल, मेरी गाड़ियां, मेरा ये शऊर नहीं, ये बेशऊरी है। मेरा है ही कुछ नहीं सिवाय मेरे मौला के। इसलिए राजी रहा करो, कोशिश करो। शोहर रेडी लगाता है, कुछ कमा के आए, कोई बात नहीं। ये नहीं कहना उसके शोहर ने इतना कमा के उसको दिया तो 100, 150, 200 बमुश्किल लाता है। नहीं, शुक्र है, मैं इस पे भी राजी हूँ, क्योंकि किसी के दस्ते कर्म से होकर रिज़्क हम तक पहुंचता है। अगर उसकी इतनी ही मंशा थी तो मैं इस पे ही राजी हूँ। बेटियां, आपने राजी रहना सीख लिया ना बच्चे, फिर यकीन कीजिए कायम के सिपाही जल्दी तैयार होंगे। आपका राजी रहना बड़ा जरूरी है। और कोशिश कीजिए, बड़ा शौक होता है, लगाओ खैर से अलम अब्बास होना चाहिए, घर घर होना चाहिए। ये करम का एंटीना है। अहले सुन्नत दोस्तों से कहने लगा हूं, आपको ये महसूस होता है कि ये कोई मुनफरद चीज लगी है, नहीं, ये करम का एंटीना है। तुम भी लगा के तजर्बा कर लो। अगर दुनिया का एंटीना लगा के नीचे सिग्नल आ सकते हैं, करम का एंटीना लगाओ, खैर के सिग्नल आएंगे। लगा के तो देखिए ना, तजर्बा करके तो देखिए ना। मेहरबानी। खैर के सिग्नल आएंगे। कोई बच्चा कोई बात में कहे, ये जी सैयद मिंबर पे कह गया, ये सिग्नल कहाँ होते? बेटा नजर नहीं आते। अगर बंदों के बनाए हुए मेहरबानी निजाम के सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल नजर नहीं आते तो फिर कर्म के भी सिग्नल नजर नहीं आएंगे, नतीजा जरूर आएगा। वैसे भी ये वफादार की निशानी है। चलो इस पे भी दो जुमले कहते हो, लेकिन पहले बेटियों को मेरा दिल है मैं कोई पैगाम दे जाऊं, फिर उसी आयत की तरफ वापस चलता हूं। मेरी बच्चियां, जिस घर की छत पे गाजी का अलम लगा हो, उस घर के अंदर रहने वाले मकीनों का मिजाज मुख्तलिफ होना चाहिए। मुख्तलिफ, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये मसले, ये रोले, बहू सास बहू, नंद भावज, ये फजूल है, टाइम का ज़िया है। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, मुज्तबा की कसम, करीम करबला की कसम, कोई फायदा नहीं। खाली कुरान पढ़ के सवाब ले जाओगी। अगर यकीन और शुक्र तुम्हारी जिंदगी में ना आया, जो कुरान ने कहा मेरा मोहम्मद जो दे, मेहरबानी, बहुत पीछे रह जाओगे। एक दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की मुकद्दस बारगाह में बिस्मिल्लाह। तवज्जो है, मसरूफियत मेरी भी बड़ी है, लेकिन पैगाम पूरा दे के जाऊंगा। अब आ गए हैं सरकार का सदका, बात तो पूरी कर जाए ना। वारा पढ़ना तो मकसद नहीं है ना, आपके अंदर सोया हुआ और जगाना मकसद है ना। आपके मिजाजों को मौला की तरफ मुतवज्जे करना ही मकसद है ना। देखो इतने सारे आए बैठे हो, खैर से कितना इज्तिमा है, बेटियों का इतना इज्तिमा, आप सबका इतना इज्तिमा। शाम को पीर साहब को आप कहोगे पीर साहब सोना जिक्र हुआ, यही कहोगे ना? हर दफा यही कहते हो पीर साहब सोना, और जिक्र है ही सोनों का, तो सोना ही होना है ना। ज्यादा जरूरी ये है, इस जिक्र से फिक्र क्या लेके उठे हो? कम पिंडी शेख मूसा में मवालिया ने हैदर करार का इतना बड़ा इज्तिमा, जिक्र आले मोहम्मद सुनने के बाद बाहर निकले, और 2-4-10 दिनों बाद अहले सुन्नत दोस्त देख के कहे ये है अली के नौकरों का मिजाज, तो आज पता चला इनका अली कैसा होगा।
मैं बच्चियों को दो जुमले और अर्ज कर दूं, फिर वापस आता हूँ कुरान की आयत पे। मेरी बेटियां, घर के अंदर शुक्र करना सीखो, नस्लों को शुक्र करना सिखाओ। जिंदगी तो रोते धोते भी गुजर जाती है, शुक्र में गुजरे तो क्या ही बात है। तकसीम पे राजी रहना सीखो। ये क्यों खड़ा सिखा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारी गोद वो गोद है। हमें भी याद है बचपन में आपने कहा था तेरा ये बाप है। आपके कहने पे, क्योंकि आपकी गोद नहीं हमारी इब्तदा की, आपने कहा था तेरा ये बाप है। आपके कहने पे हमने अपना बाप माना। माँ ही कहती है ना जा पापा के पास, वो तेरे पापा बैठे तो वो तेरे बाबा बैठे। बच्चे को तब से शनास होती है माँ की गोद बड़ी कमाल है। अगर आप ये बचपन में कह सकती हो ये तेरा बाप है, तो इस वक्त जरूरी है इनको गोदू में ये भी कहो असल में तेरा बाप मोहम्मद और उनकी आल है। ये सब आर्जी रिश्ते हैं। ये जब तक सांसों की डोरियां हैं, ये हैं। सांस खत्म इन्होंने छोड़ के मैयत कह के छोड़ के चला जाने। असल बाप तेरा वो है। सरकार ने फरमाया नहीं था ये आली मैं और आप उम्मत के बाप हैं। घबरा गए हो? इनको बताओ दुनिया का बाप छोटी छोटी कोताहियों पे नाराज हो जाता है। इनको बताओ तुम्हारा बाप तुम्हें असली जो बाप है वो तुम्हें बाहर भी देखता है। अच्छा अम्मा वो क्या वो हर जगह मौजूद है? हाँ बेटा वो हर जगह मौजूद है। अम्मा वो कैसे मौजूद है? बेटा तेरे हाथ में मोबाइल है। जी अम्मा मोबाइल है। इसमें कितने कैमरे हैं? अम्मा 2-3 कैमरे लगे हैं। बेटा ये रिकॉर्डिंग करते हैं? जी अम्मा रिकॉर्डिंग करते हैं। बेटा ये किसने बनाए? कहने लगा मामा मुझे नहीं पता। बेटा तुझे पता नहीं? अल्लाह ने तो ना अल्लाह ने नहीं बनाए, ये किसी आम बंदे ने बनाए होंगे। कब बंदा अगर इतने मजबूत कैमरे बना सकता है जिसे हर चीज रिकॉर्ड कर सकता है, फिर तेरा बाप ऐनुल्लाह है। तेरी हर चीज को बैठा देख रहा है। ये बचपन से शऊर आ गया। इमाम नाराज ना हो जाएं, मौला नाराज ना हो जाएं, सरदार नाराज ना हो जाएं। खुदा की कसम पीर साहब, फिर मौला अली का वो फरमान मखलूक के दिलों में इस तरह रासिख हो जाएगा जैसा रासिख होने का हक है। मोमिन कौन? जिसकी तन्हाई पाक हो। मेहरबानी न के आ जाए मेरे सामने। किसी पढ़ने वाले से आपने अभी थोड़ी देर बात नहीं करनी। जब मैं मेंबर छोड़ दूं फिर आपकी मर्जी जिसका भी ऐलान करें। मेरी बच्चियां एक मशवरा और बस फिर मैं वापस आता हूं उसी आयत की तरफ। एक मशवरा और दे रहा हूं अली वाले बच्चों को, बच्चियों को, कोशिश करो दरूद पढ़ा लंगर खिलाओ। नादी अली पढ़ के आटा गूंदो। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन पढ़ के रोटी पका के खिलाओ। ये मैंने बात ऐसे नहीं की। पिंडी शेख मूसा तोंदलिया वाला फैसलाबाद जगह जगह से आए हुए मवालिया ने हैदर करार। मैंने साइंस के लिटरेचर कोशिश होती है मैं पढ़ता रहूं ताकि उससे बात निकालूं। साइंस के लिटरेचर कहते हैं औरत गुस्से में खाना पकाए, जो खाएगा उसको गुस्सा। लहरें मुंतकिल होती है। औरत टेंशन में खाना पकाए, लहर मुंतकिल होगी टेंशन की। जो खाएगा उसको टेंशन। बैठे टेंशन यही होती है ना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये टेंशन है ना। वैसे आपस की बात है, टेंशन वो ले जिनका वारिस ना हो। शाबाश शाबाश, जिनका वारिस हाजिर मौजूद है उनको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मौला है ना, सरदार है ना, आका है ना, शहनशाह है ना, बादशाह है ना। वो बड़े मेहरबान है, वो करीम बाप है, वो ख्याल रखने वाले वो मौजूद है। टेंशन साइंस कहती है जो औरत सोचती है पकाते हुए वही खाने में मुंतकिल होता है। मशवरा दे के जा रहा हूं अपनी बेटियों को, बेटा वुजू करके पकाया करो, नादे अली पढ़ के आटा गूंदा करो, दरूद पढ़ के सब्जी काटी करो, दुआ इमाम ज़माना पढ़ के रोटी पकाए करो। इंशाअल्लाह तब्दीलियां। ये जो रोती फिरती हो ना औलाद, बात नहीं मानती, मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं इंशाअल्लाह अगर 2 रुपए की कोई गोली अंदर जाके हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली भी ला सकती है। मेहरबानी जनाब।
एक छोटा सा मशवरा अपनी बेटियों को और दे रहा हूँ। मैं मेंबर पे कह रहा हूँ, हम मर्द भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं। आप याद कराती हो, अक्सर याद कराती हो। आपकी बड़ी मेहरबानी, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, घरवाली की सूरत में, आप ही मेहरबानी करती हो, याद कराती हो। एक काम और भी हमें याद कराना है, अगर हम भूल जाएं तो रात को जब सोने लगे आपने हम सबको कहना है पहले वजू करो, फिर बिस्तर पे सो, फिर इमाम से बातें करो, सरदार से अर्जियां करो। ऐ हुज्जत खुदा खालिक ने तेरे जमाने में भेजा है, अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो चाहता सिफीन के दौर में भी पैदा कर सकता था। अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो चाहता 61 हिजरी में भी पैदा कर सकता था। खालिक ने तेरे दौर में भेजा, हुज्जत खुदा अभी तक मैं तेरे लिए कर कुछ नहीं सका। फिर सब मैं शायद पिछली दफा नहीं गुजारिश कर गया, इस दफा मैं गुजारिश करके जा रहा हूँ। आपने यहाँ भी जहाँ जहाँ मुमकिन हो ये फरमान लिखवाना है, और जिसको अच्छा लगे कोशिश करना ये फरमान पैनाफ्लेक्स बैनर की सूरत में जरूर लगवाना। आने वाला है सरदार, किताबों में लिखा है बादशाह मुअज्जम का वो खुतबा, जिस खुतबे का जुमला मैं चाह रहा हूँ लिखा जाए हर इमाम बारगाह में। आने वाला है सरदार, पिंडी शेख मूसा में बैठ के जिक्र इमाम ज़माना सुनने वालों, सरदार ने सवाल करना है, उम्मत हमारे घर की मुबद्दत का हिसाब तो दो ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुबद्दत का हिसाब तो दो ना। हिसाब मांगेगा आखिरी सरदार, हिसाब दो ना। हमने ये कहना है मैं ये करके आया, मैं ये करके आया, मैं बड़ा बड़ा जिक्र करके आया, मैं बड़ी बड़ी मजालिस सुन के आया, मैं बड़े बड़े तबर्रुक खा के आया, मैं बड़े बड़े अलम उठा के आया, मैं जुल्जनाओं की बात पकड़ के आया। फरमाएंगे मुबद्दत का हिसाब दे। सरकार क्या ये मुबद्दत नहीं? फरमाएंगे तुझे समझ ही नहीं आई, तुझे अलम पकड़ाया क्यों गया था, तुझे समझ नहीं आई, तुझे तबर्रुक खिलाया क्यों गया था, तुझे समझ नहीं आई, तुझे मजलिस के काबिल बनाया क्यों गया था, तुझे समझ नहीं आई, तुझे खाके शिफा पे सजदे का मौका दिया क्यों गया था। सरकार एहसान फरमाइए, मेरा दिल मानता है जो बादशाह मुअज्जम ने मेहरबानी फरमानी है, जो किताब रज्जत में मुख्तलिफ किताबों में कोशिश होती है मैं मोमिनीन मवालियन हैदर करार को ये भी बताऊं क्या हुआ था, तैयारी भी कराऊं, वो आएगा तो क्या होगा। इसी ज़िमन में मैं अर्ज करने लगा हूं, मैंने जो सोचा, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा इनकी करीमी से, वो ये था इन्होंने हमें अलम पकड़ाया। ऐसे नहीं कि खाली पहचान बन के दुनिया में फिरते रहो, बल्कि इन्होंने हमारे हाथों में अलम पकड़ा के कहा था अब तेरे हाथ आम नहीं, अलम को मस हो गए, कोशिश करना मुबद्दत का जवाब देना है तो अब हाथ हराम पे न जाए। अल्लाह बच्चों में छोटी सी एक मिसाल आपके खिदमत में और अर्ज करता जाऊं। अब आगे बात निस्बत पे थोड़ी निस्बत समझाता जाऊं। मैं ये बच्चा बैठा है मेरे सामने, मातमी अज़ादार, कहने लगा सैयद आपने जो निस्बत मेंबर पे बताई है थोड़ी सी और वाज़ेह कर देते तो आसान हो जाता। मैंने कहा बेटा कापी लेके आ। कापी लेके आया, मैंने कापी के 2 कागज फाड़े। एक कागज पे मैंने अंग्रेजी उर्दू लिखी, एक कागज पे बिस्मिल्लाह लिखा। अंग्रेजी उर्दू वाला कागज मैंने फेंक दिया। सोच रहा था बिस्मिल्लाह वाला कागज कहाँ रखूं। बच्चा कहने लगा शादी इधर उधर ना रखना, मुझे दे दो, मैं कहीं ऊंची जगह रखूंगा। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कहने लगा शादी अब कागज को बिस्मिल्लाह से निस्बत हो गई, फेंकना नहीं, इधर उधर नहीं रखना, कागज एक, कापी एक, इसका मतलब जिस चीज को जिससे निस्बत, शाबाश शाबाश, निस्बत हो जाए तो वो बुलंद हो जाती है। कहने लगा जी बेशक निस्बत हो जाए, पर मैं यहाँ रोक के जो मैं अगली बात करना चाह रहा था रोक के अर्ज करने लगा, मवालिया ने हैदर करार मत घबराया करो, हमारा क्या बनेगा, पता नहीं जन्नत जाते हैं या नहीं जाते, पता नहीं क्या बनेगा। नहीं, अगर एक आम कलमा गो बिस्मिल्लाह वाला कागज जमीन पे नहीं फेंकता, अल्लाह बिस्मिल्लाह वाले दिल को जहन्नम में कैसे फेंकेगा। मेहरबानी न के
पहचानो अपनी निस्बत को, तुम्हारी किस घर के साथ निस्बत है। तुम आम नहीं हो पिंडी शेख मूसा वाले, बल्कि हर जगह पे गाजी के अलम लगे हैं ना। मवद्दत का जवाब देने अपने हाथों को पाक रखो। अच्छा नहीं लगता, निस्बत बड़े घर से हो गई। निस्बत बहुत बड़े घर से हो गई, दरूद वाले घर से हो गई। शुक्रगुजार हूँ आपके गौर से समाज फरमाने पर। पिंडी शेख मूसा आया, मैंने कहा जवेद ये बड़े माशाल्लाह खूबसूरत अलम लगे हैं। कहने लगे सैयद होते ही खूबसूरत है। मैंने कहा कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, पर जवेद मेरा जो सवाल है वो बड़ा कीमती है। कहने लगे जी सैयद बताओ। मैंने कहा मिंबर पे ना करूँ। कहने लगे जी बाप हो जा, बाप की मर्जी कर लीजिएगा। मैंने मिंबर पे सवाल किया, जवेद ये वही अल्लामा जो 61 हिजरी में गाजी के हाथ में थे? कहने लगे नहीं सैयद जी वो अल्लामा नहीं, ये तांदलिया वाला शेख मूसा कपड़े की दुकान से कपड़ा लिया, आगे पाइप की दुकान थी वहां से पाइप लिया, बस निस्बत दे दी, बुलंद कर लिया। कब बड़ी बात है अगर तांदलिया वाला शेख मूसा पिंडी का कपड़ा और बांस गाजी से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है, तो यहाँ के मोमिन के दिल में गाजी रहता है, ये भी तो बुलंद हो जाए ना। सरकार मैंने तबर्रुक खाए, खैर से बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी, अच्छा किया, पर मुवद्दत का जवाब दे। मैं तबर्रुक खा के मुवद्दत का जवाब कहा नहीं, जो पूछा जा रहा है वो ये है, जिस शिकम में तूने तबर्रुक का लुकमा डाला उस शिकम में किसी का हक तो नहीं जाता। शाबाश शाबाश, किसी का हक तो नहीं। बेटियों का हक दिया था, बेटियों का मैंने शादी कर दी थी, का शादी करना और है, साथ हक देना और है। लो जी ऐलान करने लगा, पीर साहब ऐलान बड़ा कीमती है, इंशाअल्लाह हर काम तक पहुंचेगा। आज कोई अली वाला कहलवा कर बेटियों का हक नहीं देता, उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। नाराज हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, सैयद को ना बुलाओ। मेहरबानी। मेहरबानी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। फिर कहूँ फिर कहता हूँ अली वाला कहलवा कर, क्योंकि कहलवाना कुछ और है, उनका कहना कुछ और है। नहीं बंदे कहेंगे शाह जी ये कैसी बात मिंबर पे करके गाओ। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, ज़मीन और आसमान का फर्क है। हमारा कहलवाना और है, उनका कुछ कहना और है। ये जो फर्क है वो मुहिब और शिया का है। एक बंदे को पकड़ के लाया गया हुज्जत की बारगाह में, सरकार ये दावा करता है मैं शिया हूँ, ये शिया है। फरमाया नहीं, ये बेचारा शिया नहीं, ये मुहिब है। सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। फिर सब यकीन कीजिए कई सुन्नी इस फरमान को सुन के बाहर जाके कहते हैं शाह जी मैं भी शिया। सरकार ये दावा करे, फरमाया नहीं ये शिया नहीं, ये बेचारा मुहिब है। सरकार मुहिब और शिया और, फरमाया हाँ बड़ा फर्क है। सरकार फर्क क्या है? फरमाया सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कहना और है, कहमाना और है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा कहना और है, उनका लेकिन वो जरूर कहते हैं, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। जो मैं गुजारिशात खड़ा पेश कर रहा हूँ मवद्दत की तैयारी के लिए, मवद्दत के सवाल के जवाब की तैयारी के लिए, ये हिम्मतें और हौसले तुम्हारा खड़ा होकर बढ़ा रहा। हाथ पाक रखो, शिकम पाक रखो, किसी का हक ना आने दो। तीसरा, अगर मवद्दत का जवाब देना है, बल्कि देना पड़ेगा, जबान पाक रख। मैं नकीब मेंबर, आपका नाम क्या है? अली अब्बास। सदी अहमद। अच्छा सदी अहमद, अच्छा माशाल्लाह सदी अहमद। मैं और सदी अहमद खड़े थे बाहर चौक में। मैं सदी अहमद को कह रहा था, मैं साल पहले आया सदी अहमद पिंडी शेख मूसा में, फलां घर की तो मंजिली एक थी, आज तो 3 मंजिला बना है। इनके पास पैसा कहाँ से आया? सदी अहमद मुझे समझाने लगा, सैयद हम दरूद वाले हैं, बरूद नहीं बोलना।
कोई तो बैठा होगा जो मिसाल के जरिए बात को समझेगा। भी बहुत शुक्रिया। मैं कहने लगा सैयद बरूद नहीं बोलना। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे शाह जी हमारी जबान गिले के लिए थोड़ी बनी है, गीबत के लिए थोड़ी बनी है। हम तो उस करीम घराने के कर्म के हिसार में है। अच्छा नहीं लगता अगर उनको अल्लाह ने दी, अल्लाह उन्हें और दे, खुदा उन्हें और दे। मैंने कहा शादी अहमद तेरी बातें तो बड़ी प्यारी हैं, जरा ये बता इतना बड़ा ज़र्फ करना होता है हमारा? मुमकिन ही नहीं। कहने लगे शाह जी मासूम का फरमान नहीं पड़ा। मैंने कहा क्या? कहने लगे मासूम से पूछा गया था मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती, फरमाया पहले दूसरे के लिए मांगा कर। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, ज़बान पाक रख। कोई कुछ नहीं बात सुनिए बाबा जी, कुछ नहीं कहना बेटा, आप आराम से मेरे बच्चे। ये खुदा की कसम चलता फिरता इस्लाम है। हम लोग किताबों में इस्लाम ढूंढते हैं, मशवरा देने लगा हूं बच्चों से इस्लाम सीखो। ये देखो कितने इस्लाम वाले हैं, ना इनको हिर्स है, ना इनको हिवस है, ना किसी की माँ बहन को आंख उठा के देखते। कितना खूबसूरत इस्लाम है। किसी को देखते हैं नहीं, ये जितनी बैठी हैं सब इनकी माएँ हैं। कहीं भी जाएंगे कोई बीबी सैयदादी भी होगी तो मासूम से पर्दा नहीं करेगी, क्योंकि डरी नहीं। इस्लाम वाला जो ये फिर बाद में दुनिया पे सब कहती फिरती है मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। मुझे 10 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, दुआ करते करते कबूल नहीं होती। ईमान कमजोर कर देती हैं। पहले आंखों में हया पैदा कर। फिर डॉक्टर इकबाल ने तेरे लिए कहा है खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। आपकी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। आपने बच्चों को मारना नहीं। मैं काफी देर से देख रहा था उनको डांट रहे थे। असल में आप ये सोच रहे थे कि ये डिस्टर्ब करेंगे, कोई बात नहीं। ये चलता फिरता इस्लाम है, ये हमारा मुस्तकबिल है। इनको कुछ नहीं कहना, ये चले जाएं, बैठे रहें। मैं नहीं घबराता इनसे, मैं तो सीखता हूँ। ये छोटी सी बात पे कहीं खेल में लड़ पड़े फिर एक हो जाते। इस्लाम है या नहीं? हाय हाय देर हो गई पहुँचते। छोटी सी बात पे किसी से लड़ पड़े फिर एक हो जाते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा अभी तो लड़ रहे थे फिर एक हो गए। वो तो एक अंकल हैं, वो तो किसी से लड़े हैं तो उनको तो 6 साल होगी, बात ही नहीं करती। कहने लगे अंकल जी असल में ये मेरा भाई है। मैंने कहा बेटा आपकी क्या बात है? बाहर निकलेंगे कहीं से कोई 11वीं की खीर होगी खा लेंगे, हुसैन का तबरुक होगा खा लेंगे। इस्लाम वाले जो है ये नहीं कहेंगे वो सुन्नियों की है, वो शियों की है, वो फलां की है, वो फलां की है। इन्हीं को तो पता है तूने परिंदों में फिरका परस्ती देखी है? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत शुक्रिया जनाब। लो जी मैं बेटियों को एक छोटा सा मशवरा दूं और मैं जो पे आऊँ। और भाई सदी अहमद मैंने आप पे ही जो मुकम्मल करनी है मिसाल के जरिए, जो कि आप महसूस नहीं फरमाएंगे, बाकी को नाराज ना हो जाए कि सैयद ने हमारा नाम ले लिया। मेरी बेटियां रात को बिस्तर पे सोते हुए हमें याद कराओ कि तुमने अपने बाबाए हकीकी से गुफ्तगू करनी है। तुम्हारा बाप वो है जो कब्र में भी होगा, कब्र पे भी। ओए होए शाबाश, कब्र में मेहरबानी, कब्र में भी होगा। अरे भाई मैं क्यों इतनी देर से कह रहा हूँ सरकार की तरफ मुतवज्जो, ये भी कर लो सरकार के लिए, ये भी कर लो सरकार के लिए, ये भी कर लो। इतने बड़े इज्तिमा में हम बचपन से सुन रहे हैं और कैसा था, हबीब कैसा था, पढ़ भी रहे सुन भी रहे। ठीक है पता होना चाहिए कैसे थे, लेकिन हक ये बनता है उठने से पहले अहद करें वो हुर था मैं बनूंगा, वो फिजा थी मैं बनूंगी। मैं कहाँ खड़ा हूँ? वो तो कमाल पे पहुंच गए ना। दुनिया के मामलात में तो मैं बड़ा मुस्तकबिल की तैयारी करता हूँ। मैंने इनसे पूछा क्या करते हो? कहने लगे सैयद नौकरी करता हूँ। मैंने कहा क्यों करते हो? कहने लगे इसलिए करता हूँ, नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा, घर चलाऊंगा, बच्चे पालूंगा, बिल दूंगा। मैंने कहा तेरे भाई क्या करते? कहने लगे जी वो कारोबार करते। क्यों करते? शाह जी सीधी सी बात है, कारोबार करेंगे तो मुनाफा कमाएंगे। अच्छा ये बताओ मजलिस पे क्यों जाते हो?
जाता हूँ सवाब लेने, जाता हूँ गुनाहों की माफी के लिए, मशवरा दे रहा हूँ सवाब चाहिए तुझे, घर बैठ के आले मोहम्मद पे दरूद पढ़, तेरी सोचों से ज्यादा तुझे सवाब मिलेगा। गुनाहों की माफी के लिए घबराने की जरूरत नहीं, एक दफा हुर बन के अहद कर, जो हो गई उसकी माफी आइंदा मैं नहीं करूंगा, लम्हा ही नहीं लगेगा, स्लेट ही साफ कर देंगे। मजलिस में तुझे बुलाया इसलिए जाता है ताकि तुझे बताया जाए वो कैसे थे। सुनने के बाद उठ के अहद करके उठ, वो थे मैं बनूंगा। और हो सकता है मेरे खिताब के बाद जावेद कोई कहे पीर साहब को कैसे सैयद बुला लिया, भला हम बन सकते हैं, भला हम गुनाहगार इस काबिल हैं? इतने बड़े पिंडाल में ऐलान करके सर बुखारी जा रहे हैं, अगर हम इस काबिल नहीं, आओ महदी से पूछें दादे की मजलिस में बुलाता क्यों है? मेहरबानी देना, मेहरबानी दे अल्लाह। या रसूल अल्लाह। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का हौसला बढ़ाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन कोशिश करना ये बातें दिल में बिठाना। जना 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 अच्छा अच्छा अच्छा। वो कौन सी हस्ती है जो है लायक सलमान? वो कौन सी हस्ती है जो है लायक सलमान? हक जिनकी मवद्दत का खुदा मांग रहा है, हक जिनकी मवद्दत का खुदा मांग रहा है, अल्लाह के होते हुए भी दीन मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा है। क्या बात है, मेरा शेर का अंदाज मुख्तलिफ है, मैं भी कुछ सुनाना चाह रहा हूँ, आपने छेड़ दिया, किसी आशिक ने कलम उठाया और कमाल कर दिया। वो कहते तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तूने बड़े आराम से पढ़ो ताकि बंदे बंदे तक बात पहुँच जाए, ये भी पैगाम ही है। तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद, कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। मेरी बच्चियां, बस मैं बेटियों के ये मुकम्मल करूं और मैं बस जो पे एक दो जुमले अर्ज करूं, टाइम में बहुत पड़ गया, पता नहीं चला वक्त का। पीर साहब राजी हो? मेहरबानी। लो जी बच्चियां, आपने वुजू करके हुज्जत से हमें बात करने के लिए याद दहानी करानी। सोने से पहले सरदार से बातें करनी। सरदार तू लौला का मालिक, तू कायनात का मालिक, तू 11 इमामों की दस्तार का वारिस, मेहरबानी, तू इस वक्त कायनात पे आल ए नाल हाकिम। सरकार इतनी बड़ी कायनात में तेरी रैयत का एक छोटा सा नौकर, तेरी बारगाह में अर्ज गुजार हूँ, मर्जी नहीं अर्जी भी इतनी है, मैं तो कहता हूँ आप हमारे हो, एक दफा आप भी कह दो तू हमारा है। अभी तो मैं दावा कर रहा हूँ ना, ये हमारे, एक दफा आप भी मेहरबानी फरमा दिए तू हमारा है। मेरा दिल मांगता है पिंडी शेख मूसा में बैठ के जिक्र आले मोहम्मद सुनने वालों, हो ही नहीं सकता दरवाजा खटखटाने वाले के लिए दरवाजा ना खुले। और यही तुम्हारी कमाल कामयाबी है। लो जी बात कहाँ से शुरू की थी, जो याद है ना, थक तो नहीं गए? जो दे लो जी सारी जो गुफ्तगू करना चाह रहा था आगे, वो कम से कम 2-3 मजालिस चाहिए, तो फिर मैं बात अपनी मुकम्मल, आइए बिस्मिल्लाह, फिर बात अपनी मुकम्मल कर सकता हूँ। मैं बस एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, बड़ा कीमती।
मासूम तशरीफ फरमा, जो जहन में रहे मासूम तशरीफ फरमा, मासूम तशरीफ फरमा। बच्चे बैठ जाओ बेटा, आगे जगह, आगे आने, आगे आ जाओ मेरे बच्चे। मासूम तशरीफ फरमा। इतनी देर में एक मुहिब आया, मेरा सलाम फर्जंद रसूल पर, अलैका सलाम, हमारा भी तुझ पर सलाम। मैं यहीं रुक के अर्ज करने लगा हूँ, क्या वाक़ियतन शरीयत में सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब? सारा पिंडाल कहने लगा सैयद बेशक सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। तो क्या ख्याल है रोज सरदार को सलाम करके ना कहें अस्सलामु अलैका या बकियत अल्लाह? खुश नसीबी से जवाब भी तो अता जरूर होगा, इंशाअल्लाह जरूर जवाब। सरकार मेरा सलाम, अली का सलाम, कैसे आना हुआ जानते थे बादशाह। सरकार वो बस अर्जी थी, वो सरकार मैं चाह रहा था कि इस वक्त आपके आशिकों की तादाद बढ़ चुकी है, सरकार आप कोई मेहरबानी फरमाए, हुक्म लगाए सारे आशिक, ये वाक़िया करबला के बाद का वाक़िया, कोई हुक्म लगाएं। सरकार फरमाते अच्छा, कनीज को आवाज देके कहते जल्दी कर, तंदूर गरम कर। उसने तंदूर में लकड़ियां डाली, आग जलाई, तंदूर गरम हो गया। काफी देर गुफ्तगू करते रहे, गुफ्तगू में बड़ी प्यारी बातें सरकार फरमाते रहे। उनका क्या हाल है जो हमें चाहते हैं, और वो कैसे हैं जिन्हें हम चाहते हैं। शाबाश, अगर वो बात याद है तो जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। मेहरबानी उन पे भी है जो इनको चाहते हैं, लेकिन देखना इस मयार पे चाहते हैं जिनको ये चाहते। सरकार वो हुक्म फरमाते, वो तंदूर जलाए, जरा सलाम तो मार। सरकार फर्जंद रसूल, आग से बचने के लिए तो आपसे मोहब्बत की है, आप आग में ही डाल रहे हैं। फरमाते अच्छा चलो कोई नहीं, बैठा, कोई बात, कोई बैठा। थोड़ी देर गुजरी, शिया आया, बगल में जूतियां मजदूरी करके आया। जरूरी नहीं शिया पैसे वाले पति समझो, करोड़पति, और नहीं शिया मौलापति होता है। जिंदाबाद, जुमला वसूल करने का शुक्रिया। शिया आया, बगल में जूता, दूर से सरदार को देखा, जूता वहीं रखा, पीछे खड़े होकर कहते मेरा सलाम फर्जंद रसूल पे। सरकार आपका एहसान, आपने मुझे अपने करीब बुलाया। सरकार फरमाने लगे कुछ चाहिए, कहने लगा मोहम्मद जो दे याद हो अगर जो, शाबाश अगर जो याद हो, जिंदाबाद। मोहम्मद जो दे फरमाया जा, उस तंदूर में छलांग लगा, कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उठा तंदूर में छलांग लगाई। कनीज ने ढक्कन बंद कर दिया, काफी देर गुफ्तगू शहंशाह मुअज़्ज़म मुहिब से करते रहे। अचानक इसके दिल में ख्याल उभरा कि पता नहीं कोयला हो गया होगा जल के, पता नहीं इसका क्या हाल हो गया होगा। बेदिल के दिल ने इसके दिल के अंदर उठने वाली करवट को पहचान लिया। फरमाते तो परेशान हो रहे कि उसके साथ क्या हुआ होगा, हाँ मेरे साथ चल। फरमाते ढक्कन हटाए, नीचे बैठे, सुबूहुन फरमाते हैं ये देख जो हमारी रज़ा पे राजी रहते हैं वो मयार ये है, उनका मयार ये है। शाबाश। हम जैसा होता ना, चलो थोड़ी कोशिश करके को तंदूर में छलांग लगा ही लेता, लेकिन बाद में निकलते वक्त हमने कहना था सरकार हमें मिलेगा क्या, सरकार दोगे क्या। नफी है मवद्दत की, अगर हम सरदार को ये कहेंगे ना हमें मिलेगा क्या, ये नफी है मवद्दत की। मवद्दत का मयार ये है मोहम्मद जो दे वो ले। जो पे आना है थोड़ा मुश्किल पर नामुमकिन नहीं। थोड़ी हिम्मत करोगे, करबला को अंदर बिठाओगे, आशिकों की बातों को गौर से सुनोगे, अपनी महफिलों में इस घर की ही बातें करोगे, और बातें छोड़ जैसे इन्होंने शफकत फरमाई। अच्छा मैं जो पे पीर साहब मसाइब में थोड़ा पढ़ूंगा, टाइम नहीं है, मैं इस जो पे एक छोटा सा इनका हौसला बढ़ाता जाऊं, कहीं ये ना हो बंदे हैं ना हम तो इतनी ख्वाहिशें रख के हसरतें रख के बैठे हैं, ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, वो भी मिल जाता। वैसे करबला सुनने के बाद बंदे अगर ये हसरत रखे ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, तो लालची के जुमरे में आता है, और करबला तो लालची को कबूल ही
करबला में लालचियों की गुंजाइश नहीं। जो पे एक छोटी सी बात कर, सदी अहमद आप मेरे साथ बाहर तशरीफ फरमा थे, एक चौक में हम खड़े थे, अचानक एक लम्हा गुजरा, बस ये 2 मिनट में ये बात और 1 मिनट में मसाई बड़ी आली बदत। एक मंगता आया, सदी अहमद हाथ में कासा था। मैं जो समझा जाऊं बंदे घबरा ना जाए, मेरे पीर साहब को ये ना कहें पीर ज़हूर शाह ये आपने क्या किया, सैयद बुला लिया, लेता भी कुछ नहीं है, सना के भी बड़ी 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 हमें तो परेशान करके चला गया। अब जो पे आ गए तो वो जो हसरत है वो कहाँ रह जाएंगे। मैं और खड़े थे सदी अहमद बाहर, तो चौक में एक मंगता आया, फकीर नहीं मंगता। फकीर फक्र से निकला है और फक्र के साथ फाका जुड़ा है। हर बंदा फकीर नहीं होता भाई, बहुत शुक्रिया। हर बंदा फकीर, मंगता आया, हाथ में था कासा, कहने लगा इसमें कुछ डालो डालो। सदी अहमद ने कहा क्या चाहिए, कहने लगा कोई 20 डाल दो, 50 डाल दो। तो मैंने कहा यार इस जैसे कई मंगते आते हैं, सदी अहमद जाने दे। मुझे कहने लगे नहीं सैयद, मासूम का फरमान है सवाली को खाली नहीं लौटाना। तो 20 रुपए को, 50 रुपए को, 30 रुपए जरूर डाल दीजिए। लो जी 50 हम दोनों ने डाल दिए। उसके बाद गुफ्तगू शुरू हो गई उसी घर की। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम किसके लिए आए, हम कब तक के लिए आए, हमारा खैर खा कौन है, हमने लौट के कहाँ जाना। गुफ्तगू उसी घर की, और गुफ्तगू नहीं सिर्फ दरूद वाले घर की। गुफ्तगू करते करते थोड़े लम्हा गुजरा, एक और मंगता आया, हाथ में कासा। फिर सब जरा देखिएगा, मैं मिसाल के जरिए बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा, खुदा करे मैं पहुंचा सकूं और इनके दिलों में नक्श कर सकूं, जिंदगियों के रुख बदल जाएंगे। एक और मंगता आया, हाथ में कासा, हमारे सामने आके खड़ा हो गया। सदी अहमद ने पूछा क्या चाहिए, चुप चुप चुप। मैंने पूछा क्या चाहिए, चुप चुप चुप। इन्होंने कहा यार सैयद खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं, तो मेहरबानी कर यार कुछ बता ना क्या चाहिए। एक जुमला बोला, कहते मांग के मांगना मांगने की तौहीन है। कोई तो बैठा होगा ना जो इरफान के इस मोती पे गौर फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, पहुंचाने को सलाम। मांग के मांग के मांगना मांगने की तौहीन। सदी अहमद ने कहा यार हमें अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा जो डाल दो, जो कासे में डाल दो। जो ही कहा ना जो, फौरन मुझे सदी अहमद कहने लगा सैयद तेरी जेब में कितने हैं। मैंने कहा मेरे पास हैं 2,500 रुपए। कहने लगा सैयद मेरी जेब में भी 3,000 है, सैयद जितने हैं दे दो। मैंने कहा क्या हो गया, पहले ने 50 मांगे, इसको 5-6 हजार दे के भेजे। कहने लगा सैयद तूने गौर ही नहीं किया, अगर हम कम देते हैं उसने जो कह के हमें पाबंद कर दिया, अगर हम कम देते हैं हमारी शान के भी खिलाफ है। मैंने कहा हौसला भी बढ़ा जाऊं, ये ना हो बात। अल्लाह बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। आपका नाम सैयद सरदार, सैयद अच्छा मेलसी वैन से सैयद सरदार तशरीफ लेके आए हैं। नारा आपने लगवाया ना? अच्छा सरदार, बस मैं जितना पढ़ना था मैं पढ़ गया, इतने काफी समझना। सरदार हम गैरतमंद कबीले के लोग हैं या नहीं है? सैयद जो होते हैं सरदार है ना, गैरतमंद कबीले के लोग हैं। बिल्कुल है। हम में से कोई बंदा चौक में बाजार में अपनी माँ बहन बेटी का नाम बर्दाश्त नहीं करता है। हम में से किसी की हिम्मत नहीं, हम तो मुंह लगाना ही छोड़ देंगे जो हमारी घर की बच्चियों का बेटियों का माँ का नाम लेगा। खुदा की कसम इतने सैयदजादा हम गैरतमंद कबीले के लोग हैं। कोई हमारी कोई खातून दुनिया से चली जाए, बल्कि ये माशरे का रिवाज है, किसी घर की कोई चली जाए, जब ऐलान होता है ना हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की माँ मर गई। मरने के बाद स्पीकर से, मरने के बाद भी स्पीकर से, मरने के बाद भी स्पीकर से। इतने गैरतमंद हैं, नाम बर्दाश्त नहीं करते। अली की बेटियां तो किसी की कुछ लगती है,
खानदान सैयदा कहकर सैयद गौहर शाह, ये मैं मेहरबानी, ये जरूरी है न कि मिंबर खुदा की कसम ऐसे लिए जाते हैं जैसे कोई नुकरानियों के नाम भी नहीं लेता। शहजादी कौन है, मुज़्ज़िम कायनात, मखदूम आलमीन, अदब के बगैर कोई चारा नहीं। अगर जिसको नहीं समझ आई अब मक्तल की तरफ ले चलता हूँ। सैयद सज्जाद से पूछा गया, सरकार पूरे वाक़या करबला में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ? फरमाया दरबार में उस वक्त जब लईन ने फुफियों के नाम लिए थे। हाय 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 हाय, अगर उस वक्त के जमाने के इमाम को नाम लेने का दर्द होता है तो आज भी तो उसी का ही बेटा है ना। पहुंच गई वहां जहां जाने के काबिल न थी। बस मैंने कहा ना मैं मुख्तसर सा मसाइल पढ़ूंगा। पहुंच गई वहां। आज भी मेरा दिल था मैं शाम का एक टुकड़ा सुनाता कोई 5-7 मिनट का, लेकिन माजरत चाहता हूँ, बड़ा सफर करना है। पहुंच गई वहां, मैं फिर कह रहा हूँ, नाने के मजार पे रात को जाने वाली पहुंच गई वहां जहां जाने के काबिल न थे। खुद साख्ता लईन तख्त पे बैठा है, खुदा साख्ता खड़े हैं। हाय हाय, अचानक दरबार में एक मस्खरा आया। शाम के मुल्क में एक मस्खरा है जिसके बारे में रिवायत है कि वो जब भी ये सुनता कि दरबार में कोई कैदी आए हैं, फौरन जाके नकल उतारता था। इसने अंदर जाके पहले सलाम किया, फिर तायराना ने निगाह डाली, सैयद सज्जाद को देखा। पिंडी शेख मूसा में बैठ के शहजादे पाक के इमाम बारगाह में जिक्र सुनने वालों, मेरी हिम्मत नहीं किस हाल में सज्जाद को देखा। इसने सैयद सज्जाद की नकल उतारने की देर थी, पीछे अली की बेटी ने आवाज देके कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आता, तूने किसकी नकल उतारी है? तू नहीं जानता ये कौन है? अल्लाह तेरा हाथ कता करे। ये करीब आया सैयद सज्जाद के, हाथ बांध के अर्ज करते, आका ये आवाज यहाँ की नहीं, आप कहाँ के हो? वो लगते हैं कहीं के सरदार हो, कहीं के शहनशाह हो, कहाँ के हैं? फरमाया हम मदीने के। ऐसा आहिस्ता कहते, मदीने में तो मेरे आका हुसैन का घर है, आप कहाँ रहते हैं? फरमाया जिस हुसैन का नाम तो ले रहा है, मैं उसी का बड़ा बेटा अली इब्न हुसैन हूँ। सरदार ये कौन है? फरमाया मेरी फूफी हैं। जल्दी शेख पिंडी मूसा वालों बाहर निकला, जाके तलवार निकाली, हाथ काटा, कटा हुआ हाथ सैयद सज्जाद के सामने ले आया। कहते मुझे माफ करना सरकार, मुझसे गलती हो गई। फरमाया तूने हाथ क्यों काटा? कहा कब्र में लेके जाना नहीं चाहता था। हाथ क्यों काटा? आवाज देके कहता है, सरदार सच्ची मां की सच्ची बेटी ने कहा अल्लाह तेरा हाथ कता करे। रो के कहते हैं, तूने तो मेरा अभी अकबर उतरते नहीं देखा, तूने तो मेरे असगर को भी नहीं देखा, जालिमों ने कितनी दफा शहीद किया, तूने मेरे कासिम के टुकड़े नहीं देखे। पीछे से आवाज आई, मोजज़नुमा का बेटा जल्दी कर हाथ जोड़ दे। फूफी अम्मा जोड़ तो दूं, हुक्म फरमाइए, इसके पीछे राज क्या है? जानता था मेरा इमाम, हम तक पैगाम पहुंचाना मकसूद था। शहजादी आवाज देके कहती, अब तक के सफर में पहला बंदा है जिसने मेरी मां की सदाकत की गवाही दी है, वरना हर जगह उम्मत झुठलाती रही थी।